फ्रेंड्स वेलकम। क्लास 12th में आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिबिलिटी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है आपको। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है उसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा है उसका यूज क्या है आप समझिएगा, और उसका एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव है उसका तो बहुत यूज है। मैं यहाँ पे उसका एक सिलेक्टेड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, उसका मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। आप इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग टॉपिक है, इसको समझिए क्या है। ठीक है, आज मैंने जो यहाँ से डिस्कशन किया है आपको ज़्यादातर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्राफिकली ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती क्या है। ठीक है ना, तो उसमें एक चीज़ निकल के आता है, एक टॉपिक जो है मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है। लोकल जैसे नाम से ही क्लियर है, लोकल यानी अगल बगल की वैल्यू। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि क्या है उस आसपास की वैल्यू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है। अगर सपोज देन मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये आपको कोई ना कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा, और उस डोमेन के अकॉर्डिंग आपका रेंज भी फाइंड होने वाला है। डोमेन एक्स एक्सिस में एलिमेंट आते हैं, एक्स एक्सिस का सबसेट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और रेंज आपको वाई एक्सिस का सबसेट होता है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे दो ग्राफ आपके फंक्शन के बनाए हैं, अलग अलग तरीके का फंक्शन होगा। ये सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, और ये भी y इज इक्वल टू एफ एक्स समथिंग फंक्शन है। कुछ भी होगा आप ग्राफ से समझिए। ठीक है ना, थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में आएगी बात की, अगर ज्योमेट्री समझ में आ गई तो। ठीक है ना, फिगर दिमाग में रहा तो। आपका लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, देखो मैक्सिमा से मतलब ही आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा है कि बड़ी वैल्यू। ठीक है ना, बड़ी वैल्यू। तो इस फंक्शन में, इस फंक्शन की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, इस फंक्शन में किस पॉइंट पर, डोमेन के किस पॉइंट पर इस फंक्शन की बड़ी वैल्यू आएगी, समझिएगा। अगर मैंने सपोज दैट यहां देखा तो आप बोलेंगे कि नहीं इस पॉइंट पर, x के इस पॉइंट पर, तो ये इससे भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो सबको पता हो सकता है कि ये पीक पॉइंट लगभग नियर अबाउट मैंने ये ले लिया, जो मैंने x इज इक्वल टू ए बोला। डोमेन के x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, ये ग्रेटर आई है अदर f ऑफ x। अगर मैं x इसके अलावा और कहीं पे लूँगा इस डोमेन पे, ठीक है ना, x आपका a नहीं है, a के अलावा मैं कोई भी और पॉइंट लूँगा तो वहाँ पे आपका जो f ऑफ a है वो ग्रेटर आएगा, राइट। तो देखिए इसको लोकल मैक्सिमा क्यों बोला गया है, आप ऐसे समझिए कि इस a पॉइंट के नेबरहुड पर, नेबरहुड बोले तो उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बहुत ही पास की वैल्यू। मैंने सपोज दैट यहाँ पे बहुत ही पास की वैल्यू ये लिया, आपको a प्लस एच बोला इसको, ये मैंने a प्लस एच, और इधर मैंने a माइनस एच बोला। ये h क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, h टेंडिंग टू 0, बहुत ही पास की मैं बात करता हूँ। ठीक है ना, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है आप समझिएगा कि इस x इज इक्वल टू a पर जो भी फंक्शन की वैल्यू आपको आई है, ये वैल्यू आपकी f ऑफ a है, ये आपकी जो हाइट है y एक्सिस की, ये f ऑफ a है। तो जो आपका f ऑफ a आया है वो इसके नेबरहुड के किसी भी, कितना भी पास आप h, कितना भी स्मॉल ले लो, कितना भी स्मॉल नेबरहुड आप कंसीडर करो, यानी a प्लस एच या a माइनस एच। तो a प्लस एच पे वैल्यू क्या आई है, दिस a माइनस एच या a प्लस एच पे दोनों वैल्यू लगभग ये आ रही है, मतलब f ऑफ a से स्मॉल आ रहा है, यानी f ऑफ a ग्रेटर है f a प्लस एच से, एंड f ऑफ a ग्रेटर है f a माइनस एच के। चाहे a के आप राइट हैंड जाइए या a के लेफ्ट हैंड जाइए, f ऑफ a की वैल्यू क्या आई है, मैक्सिमम आई है। तो हम बोल देंगे कि एट x इज इक्वल टू a, एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट इज f ऑफ a। f ऑफ a जो होगी वो आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझिए किस पॉइंट पे आई है, a पर। अभी आप इस ग्राफ को देखिए, फिर मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूं। सपोज दैट यहां पे आपको लोकल मिनिमम का ग्राफ है, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड था, ठीक है ना, अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। समझिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने सपोज दैट आपको समझ में आ रहा है कि सबसे स्मॉल पॉइंट x इज इक्वल टू a में मिला होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना,
ए प्लस एच, इसके आगे आप कोई भी राइट पे जाइए, ए प्लस एच, एच आपका बहुत ही स्मॉल है, ये याद रखिएगा, ए माइनस एच। तो ए के नेबरहुड आप ए माइनस एच या ए प्लस एच पर कोई भी एक्स आपने कंसीडर करें, कोई भी लें, वहाँ पे जो एफ ऑफ ए है वो स्मॉल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स पर, एक्स आपका ए ना हो तब। कोई भी वैल्यू आप इस डोमेन पे लीजिए ए के अलावा, वहाँ पे ए पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की एफ ऑफ ए वो ऑलवेज भी स्मॉल देन अदर वैल्यूज, वो दूसरी सभी वैल्यू से स्मॉल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ ए है वो स्मॉल होगा, ए के राइट हैंड किसी भी वैल्यू पर जाइए ए प्लस एच पर, या ये स्मॉल होगा आप लेफ्ट हैंड डोमेन पे किसी भी वैल्यू पे जाइए, ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स हैव लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपका लोकल मिनिमम वैल्यू होगी और एफ ऑफ ए आपकी लोकल मैक्सिमम होगी। लोकल मैक्सिमम क्यों, क्योंकि ए के राइट हैंड या ए के लेफ्ट हैंड किसी भी पॉइंट पर आप गए तो वहां पे फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच या एफ ऑफ ए माइनस एच है वो एफ ऑफ ए से स्मॉल है। लोकल मिनिमम क्यों, लोकल मिनिमम इसलिए कि आप ए पर अगर लोकल मिनिमम बोल रहे हैं तो ए के आप लेफ्ट जाइए या ए के आप राइट जाइए, किसी भी वैल्यू पर फंक्शनल वैल्यू जो आएगी वो हमेशा एफ ऑफ ए से ग्रेटर ही होना चाहिए। सपोज दैट मैंने एक आपको यहाँ पे रिकॉल किया, मैंने एक ऐसे करके आपको फंक्शन बोला, ठीक है ना, मैंने ये पॉइंट आपको कंसीडर किया x इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे अगर आप a प्लस एच जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, a माइनस एच पर आपको a माइनस एच पर ये वैल्यू यानी दिस एंड दिस। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ ए की ये वैल्यू आई एफ ऑफ ए जो है वो बीच में फंस गया, किसके, a प्लस एच के और a माइनस एच के। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप a से ग्रेटर भी वैल्यू, राइट पे जा रहे हैं तो ग्रेटर पा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं तो स्मॉल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डेफिनेटली, बट मैक्सिमा और मिनिमा के केस में क्या है, एक आप लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, एक ही फंडा फॉलो होना चाहिए, या तो राइट जाने पे ग्रेटर आए तो लेफ्ट जाने पर भी ग्रेटर। जैसे यहाँ पे आप राइट गए तब भी ग्रेटर, लेफ्ट गए तब भी ग्रेटर। यहाँ पे आइए, आप राइट गए तो स्मॉल, लेफ्ट गए तब भी स्मॉल, एक ही आ रहा है। बट यहाँ पे राइट गए तो ग्रेटर, लेफ्ट जा रहे हैं तो स्मॉल, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का केस नहीं होगा। यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमा होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम की मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, मैक्सिमम हो सकती है इसमें वैल्यू बट लोकल नहीं होगी, बट इसमें लोकल ना मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। तो उम्मीद है आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा समझ में आया होगा। अभी देखिए आगे क्या है कि जहां पे आपके ये पॉइंट, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो रहे हैं उन्हें स्टेशनरी पॉइंट बोला जाता है। मैं आगे लिख रहा हूं, आपको समझिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं कि इन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मैं कॉन्टिन्यूअस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम अकरिंग एट, कहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमम होंगे, एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो, उस पॉइंट पर उसका जो डेरिवेटिव होगा जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो। कहने का मतलब कि अगर x इज इक्वल टू ए पर आपका जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में वो मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू अकर कर रहा है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा अकर कर रहा है वैल्यू, ठीक है ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए पर उसका जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन एफ एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। मैं इसको लिखे दे रहा हूँ एफ डैश ए, ये आपका क्या होगा, जीरो होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो इन सारे पॉइंट को दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, उन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ठीक है ना, जहां पे एफ डैश ए जीरो हो जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, उनको बोला जाएगा पॉइंट आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट,
ठीक है ना, उनको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, और एफ डैश ए जीरो होने का कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिएगा। इसी फिगर से मैं पीछे वाले से आपको समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, चलिए यहाँ पे समझिए आप, ये आपका ग्राफ था लोकल मैक्सिमा का और ये ग्राफ था लोकल मिनिमा का। देखिए, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्चुअल में बताता क्या है आप समझिए। अगर कोई भी फंक्शन आपको सपोज दे गिवन है तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव का मतलब है कि ए पर आपने जो टेंजेंट ड्रा किया है, ए पर क्या, एफ ऑफ ए पर, ठीक है, एफ ऑफ ए पर इस फंक्शन पे जो भी टेंजेंट ड्रा किया है उसका स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। तभी आप लोग पढ़ते भी हैं, अभी पढ़ेंगे भी कि अगर ये स्लोप थीटा है सपोज दैट एंगल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। ये क्या है, आपका डेरिवेटिव है, किस पॉइंट पर, ए पर, तो इसको एफ डैश ए भी बोल सकते हैं। जो भी टेन थीटा की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। अब समझिएगा, मैक्सिमम मिनिमा आपको एफ डैश ए बराबर जीरो पर क्यों, समझिए, क्योंकि अगर एफ डैश ए जीरो है, ठीक है ना, एफ डैश ए जीरो का मतलब क्या है आप समझिएगा, वो आपके एफ डैश ए का मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। और थीटा जीरो कब, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल। स्लोप आपका कब जीरो होगा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ये आपको टेंजेंट होगी और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ये टेंजेंट होगी। तो इस पॉइंट एफ डैश ए आपको जीरो के इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर एफ डैश ए जीरो के इक्वल है नहीं, आप ये समझिएगा, अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो वहां पे एफ डैश ए जीरो होगा, अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। बट किसी भी पॉइंट पर एफ डैश ए जीरो है तब आप बोल दीजिए कि वहां पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम होगा, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना, आप समझिएगा। अभी मैं इसको एग्जांपल से और आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने एक वर्ड क्या लिखा है कि इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। आपको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ही ये सही है कि एफ डैश ए जब जीरो होगा तब वहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, यानी स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है तब क्या आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर भी आप लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पा सकते हैं। बट अगर फंक्शन, समझिएगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो वहां पे एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। आप समझिए, यहाँ पे अगर मैंने सपोज दैट एक फंक्शन लिखा जो नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स का फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का फंक्शन है। ये आपको सबको पता है कि मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया भी है कि शार्प कॉर्नर दे रहा है कहाँ पे, जीरो पे, x इज इक्वल टू पे, और जितने भी फंक्शन जिस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर देते हैं वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू जीरो पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। बट क्या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा इसका, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमा जीरो पर नहीं होगा इसका। तो आप देखिए, जीरो पर का मतलब है कि एफ ऑफ जीरो, तो ये जीरो हो गया, जीरो से आप ग्रेटर जाएंगे यानी जीरो प्लस एच, जीरो से स्मॉल आएंगे जीरो माइनस एच। तो आप क्या देख रहे हैं कि जीरो माइनस एच पर भी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, जीरो प्लस एच पर भी जो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ जीरो से क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है। आप समझ पा रहे हैं ये बात। तो एक ही रूल फॉलो हो रहा है, लेफ्ट जाने पर भी ग्रेटर और राइट जाने पर भी ग्रेटर। इसका मतलब इसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, ये वाला कंडीशन लोकल मिनिमा का है। तो x इज इक्वल टू जीरो जो है ये पॉइंट ऑफ स्टेशनरी है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है। सॉरी, पॉइंट ऑफ स्टेशनरी नहीं है, स्ट्रीम पॉइंट है, वो मैं बात के बताऊंगा। पॉइंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट उनको बोलेंगे जहाँ पे एफ डैश x इज इक्वल टू जीरो पर जो भी x के पॉइंट आएंगे, जहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा एफ डैश x इज इक्वल टू जीरो पर मिलेगा, वो आपको स्टेशनरी पॉइंट बोले जाएंगे। ठीक है, आगे आप समझिए यहाँ पे। तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं था, वही मैं बता रहा था कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नॉन कॉन्टिन्यूअस, आप रेशनल फंक्शन एक देख लीजिए, ऐसे करके आपका ग्राफ बनता है जिसका मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये आपका 1 पे है सपोज दैट, तो 1 पे आप देख लीजिए, तो 1 के राइट जाएंगे तो ग्रेटर मिलेगा, 1 के लेफ्ट जाएंगे तब भी ग्रेटर। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, सबको पता है।
ठीक है ना, रेशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, बट 1 के राइट और 1 के लेफ्ट जाने पर ये आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 1 के भी 1 के भी, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू 1 से दे रहा है, यानी एफ ऑफ 1 जो है ये आपका स्मॉल है, एफ ऑफ 1 प्लस एच और एफ ऑफ 1 माइनस एच से, दोनों से भी। तो इसका मतलब 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस था, बट 1 पे इसका लोकल मिनिमा मिला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तभी आपके जो है मिलने वाले हैं। तभी मैंने लिखा कि इन अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन पे मैक्सिमा एंड मिनिमा जिस पॉइंट पे अकर होगी वहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, और उन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना, 0, और उन पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। देखिए मैंने वो कंडीशन क्या बता रहा था आपको कि कभी कभी क्या होता है, अगर लोकल मैक्सिमा इफ एट x इज इक्वल टू a एफ एक्स हैव लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखती है, तो इसका मतलब एफ डैश ए 0 होना बिल्कुल 100% की गारंटी है। एफ डैश ए उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है ना। बट अगर एफ डैश ए 0 है और आप कह दो कि x इज इक्वल टू ए पर इसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलने की गारंटी है, तो ये श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है। क्यों? जैसे मैं एक आपको फंक्शन बता दूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स की पावर 3, ये आपका ग्राफ, इसका आपको देखिए ग्राफ अंडरस्टैंडिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 पर एफ डैश 0 इसका क्या आता है 0, बट 0 ये है। अब 0 के आप राइट जाएंगे आपको ग्रेटर मिलेगा, बट 0 के लेफ्ट जाएंगे आपको स्मॉल मिलेगा, यानी एफ ऑफ 0 जो है वो स्मॉल है 0 प्लस एच से, बट ग्रेटर है एफ ऑफ 0 माइनस एच से। लेकिन यहाँ पे 0 पर डेरिवेटिव 0 था, 3x स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 पे आपको 0 दे रहा था, एफ डैश 0 पे 0 वैल्यू मिल रही थी, बट 0 पर ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हुआ, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। समझ में आ रहा है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो उसका उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जरूर 0 होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बट टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जरूर दे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे इन पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर ये इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, वो बात की बात है, वो मैं बताऊंगा आपको, समझिएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स के नेम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पे समझिए, अभी जैसे मैंने स्टेशनरी पॉइंट बोला, ठीक है ना, क्या बोला, स्टेशनरी पॉइंट किन्हें बोलेंगे आप। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट या इसी को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। और अगला मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, नाम थोड़ा आना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पूछ लिया गया, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, है ना। आप समझिए यहाँ से, देखो स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, मैंने बताया था किसी भी कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन में वे सारे पॉइंट यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 देते हैं। किसी भी फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट क्या होंगे, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आप 0 के इक्वल रखेंगे, जो भी x की वैल्यू आएंगी, सपोज दैट c1 c2 समथिंग, वे सारे आपके स्टेशनरी पॉइंट होंगे। ग्राफ से आप अगर समझ पा रहे तो समझिएगा, जहां x एक्सिस के पैरेलल जहां पे जिन जिन पॉइंट पर टेंजेंट आएंगे वे सारे पॉइंट क्या होंगे, आपके स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, समझिएगा, which point function attain minimum or local minimum और लोकल मैक्सिमम। समझिएगा, इन एक्सट्रीम पॉइंट को ही टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। उन पॉइंट पे जहां पे फंक्शन आपका क्या करे, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, उन फंक्शन को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। समझिएगा, एक्सट्रीम पॉइंट किनको बोलेंगे, जहां पे फंक्शन आपका या तो लोकल मैक्सिमम हो या तो लोकल मिनिमम हो, समझिएगा, ठीक है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट किनको बोलेंगे, आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट को मिला करके, नहीं एक पॉइंट इसमें हट जाएगा। देखिए क्रिटिकल पॉइंट किन्हें बोलेंगे, ऐसे पॉइंट
ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे एफ डैश एक्स आपका 0 हो, ठीक है ना, और या फिर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल और नॉन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, फिर भी वहां पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम मिलने वाले पॉइंट, या इन दोनों को आप मिला ही दीजिए तो आपका जो है क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन बन जाएगा। यानी जहां पे फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दे, ठीक है ना, वे सारे क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा आप यहाँ पे समझ रहे हो कि एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट तो सेम हो गया, नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट केवल वे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन आपको लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम दे, वे पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में क्या है, जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे। तो मैंने ये क्या बताया था कि एफ डैश एक्स में जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का केस था, वो इसमें आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एफ डैश एक्स 0 था बट लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम का केस नहीं था, समझ रहे हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ऐसे सारे पॉइंट यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर भी आ जाए, और लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा देने वाले। तो इन सारे पॉइंट से लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि ऐसे सारे बहुत ही नॉन डिफरेंशिएबल और नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हैं जहां पर फंक्शन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देता है। तो वे सारे पॉइंट भी इस क्रिटिकल पॉइंट पे इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आया ना? हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट सारे पॉइंट मिला करके आपके क्रिटिकल पॉइंट बन जाएंगे। स्टेशनरी पॉइंट क्या है? स्टेशनरी पॉइंट केवल वो है जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पे मिलते हैं। वो वहाँ पे मैक्सिमा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो मतलब नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? वे सारे केवल पॉइंट जो आपको क्या देते हैं, मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या? जो स्टेशनरी पॉइंट भी है और एक्सट्रीम पॉइंट भी है। और देखिए एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है ना, उन्हीं पॉइंट पर। अब मैं पूछ लूँ स्टेशनरी वैल्यू क्या होगी, है ना। वैसे स्टेशनरी वैल्यू का ऐसा केस है नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू का जरूर केस है। तो एक्सट्रीम वैल्यू का केस कैसा है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू, सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एफ ऑफ ए आपकी एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपकी एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको बताना है कि आपका फंक्शन यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा या नहीं होगा। आप आइडेंटिफाई करके मुझे फट से बताइए, ठीक है। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक ये ऐसे करके मैंने एक फंक्शन दिया, इसको मैंने पॉइंट, ये एक दूसरे के नीचे हैं ऐसे समझ लीजिएगा अगर ना समझ में आए। ये मैंने ए बोल दिया इस पॉइंट को मैंने मिड में बी किया, इसको मैंने सी किया। अब मैंने पूछा आपको ए बी सी पे आपको मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू बताना है, लोकल, अभी लोकल की बात चल रही है, ठीक है ना। ओके, अच्छा ए पर आपको सर्च करना है कि ये ए कैसा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा, कैसा होगा। तो आप ए के राइट जाएंगे भैया, ए के आप लेफ्ट जाएंगे, और दोनों ही वैल्यू आप पा रहे हैं कि एफ ऑफ ए से ग्रेटर है। एफ ऑफ ए से आपकी ग्रेटर वैल्यू मिल रही है ए प्लस एच पर भी और ए माइनस एच पर भी। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पर जो वैल्यू आई है ये आपकी जो होगी लोकल मिनिमम होगी। क्या होगी? ये लोकल मिनिमम होगी। एलएम में लिख रहे हो लोकल मिनिमम। अच्छा बी की बात आ जाओ, बी पे आप गए तो बी के राइट गए, बी के लेफ्ट गए, तो यहाँ पर आपको कैसी वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। बी के आप राइट जाने पर यहाँ पे ये मत समझ लेना भैया, ठीक है। बी मतलब मेरा जो सबसे ग्रेटर पे था वही है, ठीक है। तो बी के आप राइट जाएं, बी के लेफ्ट जाएं, आपको कम वैल्यू मिलेगी। यानी एफ ऑफ बी ग्रेटर होगा एफ बी प्लस एच से और एफ बी माइनस एच से। तो इसका मतलब ये क्या है, लोकल। अच्छा दोनों में चलो इसको मिनिमम करे दे रहा हूँ, इसको मैक्स ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये लोकल मैक्स होगा बी पर। अच्छा सी पर क्या होगा, सी पर क्या होगा, तो सी पर आपकी वैल्यू ही नहीं मिल रही है। सी पर आपकी वैल्यू सॉरी मिल रही है, सी पर ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिल रही, सी पर ये वैल्यू है, ठीक है ना। तो सी के आप लेफ्ट गए, सी के लेफ्ट जाएंगे तो आपको यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगी, सी के राइट जाएंगे तो यहाँ मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि एफ आप सी क्या था ये, और एफ सी से पहले गए तो यहाँ पे मिल गई यानी ग्रेटर मिल गई। यानी एफ ऑफ सी जो है ये स्मॉल हो गया एफ सी माइनस एच से, सी माइनस एच ग्रेटर है। बट जैसे ही सी प्लस एच में गए तो आपको एफ ऑफ सी से भी छोटी वैल्यू मिल गई, इसका मतलब एफ ऑफ सी ग्रेटर हो गया। तो देख रहे हैं
रूल फॉलो हो गया, ठीक है ना, ये इससे ग्रेटर, इससे ये ग्रेटर और ये इससे ये ग्रेटर, जबकि ऐसा नहीं होता। राइट में जाए तो ग्रेटर, लेफ्ट में जाए, जबकि ऐसा नहीं है, राइट में गए तो स्मॉल मिला, लेफ्ट में गए तो ग्रेटर मिला। तो यहाँ पे आपका जो है ये नीदर, आप नहीं बोल सकते ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा क्या होते हैं। और ये भी मत समझना, देखिए कि f डैश x इज इक्वल टू 0 रखने पर आपको पूरे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी वहाँ पे फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, फिर भी हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का केस फाइंड आउट करते हैं। चलिए, ये तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात हो गई। मैं अब आपको बता रहा हूँ एक्सट्रीम, मतलब आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा क्या है, ठीक है ना। ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा क्या है, आप यहां से समझिए। यहां मैंने बना दिया स्केच, ठीक है, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए समझिएगा। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या इसी को एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। क्या है समझिए, मैंने पहले लिखा है इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आपको पता है कि अगर x, ये आपका डोमेन है, x आपको a कॉमा b पे बिलोंग करे और x आपको क्लोज इंटरवल a कॉमा b, a एंड b इंक्लूड हियर, नहीं एक्सक्लूड हियर, नॉट इंक्लूड बट हियर इज इंक्लूड। देखिए कैसे है आपका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या है, आप इतना समझिएगा कि a और b के बीच आप सारे क्या फाइंड कर लो, ग्लोबल, आपको मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड कर लो लोकल, सारे लोकल और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं लोकल की बात करूँगा तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ये आपके लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा होंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब आप क्या करें, लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा में ये आपको यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सपोज दैट मैंने इसको C1 बोला, इसको C2 बोल दिया, इसको C3, आगे C4 और C5, ये C5, ठीक है ना, C5 ऐसे करके मैंने बोला हुआ है। अब आप यहाँ पे f आप C1 की वैल्यू ये देख रहे हैं, f आप C2 पे ये देख रहे हैं, f आप C3 पे ये दे रहे हैं, C4 पे ये देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है आप समझिए, सबसे ग्रेटर। अब देखिए a और b पर आप नहीं चेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं डोमेन के एलिमेंट। तो आप a के ये मत सोचिएगा a प्लस h पर या b माइनस h पर, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप c पर जैसे चेक करेंगे तो आपको लोकल यहाँ पे मैक्स वैल्यू मिलेगी। f आप C1 क्या है आपका, मैं लिखे दे रहा हूँ, ये लोकल मैक्स है। अगर आप C2 पर गए, f आप C2, ये आपको जो है यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये आपको, ठीक है ना। और f आप C3 पे आपको जाना है तो f आप C3 पे आपको लोकल मैक्स मिलने वाला है, ठीक है ना। और f आप C4 पे जाएंगे, f आप C4 पे तो ये भी लोकल मिनिमा मिलेगा, C5 पे जाएंगे तो ये आपको लोकल मैक्स मिल जाएगा, f आप C5। इनमें से लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा में भी सबसे ग्रेटर जो होगा, समझ रहे हैं, सबसे ग्रेटर जो होगा वो आपका जो होगा ग्लोबल मैक्स होगा या एब्सोल्यूट मैक्स होगा। यहाँ पे देखिए समझिए, आपको फंक्शन की स्मॉल वैल्यू यहाँ पर भी दिख रही होगी, या चलो मैं ऐसे कर दूं तो आपको लग रहा होगा कि ए से थोड़ा पहले तो बहुत ही स्मॉल है फंक्शन की वैल्यू, बट आप कहाँ ढूंढेंगे, ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये ए पर आप नहीं फाइंड कर सकते, इसी तरह बी पर फाइंड नहीं कर सकते। तो इनमें से जो आपका मैक्स हो जाएगा ये ओपन इंटरवल के लिए है, ठीक है ना। हाँ, तो उसके लिए आपका लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा में ही ओपन इंटरवल पे जो सबसे ग्रेटर हो जाएगा वो आपको एब्सोल्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे f आप 6, आपको f आप C5 जो है सबसे ग्रेटर दिख रहा है, तो ये लोकल मैक्स तो है ही, बट साथ में ये ग्लोबल मैक्स भी है, ग्लोबल मैक्स भी है। और सबसे स्मॉल में आपको क्या दिख रहा है, f आप C2, तो f आप C लोकल मिनिमा तो है बट ग्लोबल मिनिमा भी है, ये भी बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यही आपकी मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू हो जाती है फंक्शन की, जो सबसे मैक्स है जो सबसे मिनिमम है। चलिए यहाँ पे हम इन क्लोज्ड इंटरवल की अगर बात करें तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, आपको उसी तरीके ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिनिमम तो ये दिख गए होंगे,
ठीक है ना। बट यहाँ पे ए और बी इंक्लूड हैं, तो फंक्शन की एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी फाइंड करो। ये आपको जो भी C1 C2 पर वैल्यू है, सपोज दैट एफ ऑफ C1 है, ये एफ ऑफ C2 है, एफ ऑफ C3 है, एफ ऑफ C4 है, एफ ऑफ C5 है, एफ ऑफ C6 है। ये तो ठीक है आपकी, ये सब भी देखो और ए और बी पर भी चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी भी वैल्यू आई है एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2 ये एफ ऑफ बी से इस्तेमाल है, एफ ऑफ बी से ये सभी इस्तेमाल है, एफ ऑफ C1 C2 ETC। बात समझ में आया ना। तो एफ ऑफ बी इन सभी लोकल मैक्सिमम से बड़ी है, ये लोकल मिनिमम से बड़ी है, तो एफ ऑफ बी जो होगा वो आपका यहाँ पे ग्लोबल मैक्स होगा। क्लोज्ड के लिए बता रहा हूं, ओपन के लिए बी अवेलेबल नहीं था, समझ में आया ना। और ए जो होगा वो सबसे इस्तेमाल होगा, ए जो है सबसे इस्तेमाल होगा, तो ये आपका ग्लोबल मिनिमम होगा। हमेशा ऐसा नहीं है जो सोच रहे हो आप ना। अगर मैंने क्लोज्ड इंटरवल सपोज दैट ऐसे दिया होता, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ पे तो आपका इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, ए और बी में तो इस्तेमाल ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो लोकल मैक्स और लोकल मिनिमम क्या है, आप ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए आप लोकल सारे लोकल मैक्स लोकल मिनिमम फाइंड करो। अगर वो क्लोज्ड है तो आपको उसके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, बाउंड्री पॉइंट होंगे, उन पर भी वैल्यू निकालो। और अगर फंक्शन की वैल्यू वहां पर ग्लोबल जितने भी लोकल मैक्स या लोकल मिनिमम थे उनसे ग्रेटर आ रही है तो वो आपका ग्लोबल मैक्स आएगी, स्मॉल आ रही है तो वो आपका ग्लोबल मिनिमम होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, मिनिमम का मतलब, लोकल मिनिमम का मतलब ये नहीं है छोटी वैल्यू ना। देखिए यहाँ पे मैं तुमको बता दूं, ये क्या है आपका लोकल मैक्स और ये क्या है आपका लोकल मिनिमम। आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये आपका स्मॉल है और ये ग्रेटर है। तो ऐसा हो सकता है कि लोकल मिनिमम जो है किसी भी वैल्यू पर ग्रेटर हो सकती है, किसी भी पॉइंट पर लोकल मैक्स से, ठीक है ना। बट एब्सोल्यूट मैक्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्स कभी भी छोटा नहीं हो सकता एब्सोल्यूट मिनिमम से। बात समझ में आ रहा है ना। बट लोकल जो मैक्स है, क्योंकि लोकल मैक्स अल्टरनेट बनता रहता है, ठीक है ना, जो उसकी डिफिनीशन मैक्स से नहीं है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वहां पे, ठीक है ना, कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड पर, ठीक है ना, वहां पर स्मॉल या ग्रेटर होना चाहिए नेबरहुड पर, ठीक है ना। पूरे फंक्शन के लिए वो बात नहीं करता है। तो ये ग्लोबल था, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हूँ जिसके सहारे से आपको मैं समझाऊंगा। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिएगा लोकल एंड ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा कौन कौन से हैं। पॉइंट आपके कौन कौन से हैं, -1 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। 1 के बाद आपको 4 पे आइडेंटिफाई करना है, 4 के बाद 5 पे आइडेंटिफाई करना है और 7 पे आइडेंटिफाई करना है। इन सारे पॉइंट पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है ना। चलो, -1 पे आप आइडेंटिफाई करना शुरू करो। तो मैंने क्या बताया, ये क्लोज्ड है, वैल्यू मिल रही है -1 पे, यानी एफ ऑफ -1 मिलेगा। और उससे आप ग्रेटर जाएंगे तो ग्रेटर वैल्यू राइट हैंड पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। और लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो -1 पे ये आपका लोकल क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा। समझ रहे हैं आप बात? लोकल मिनिमा आप समझ रहे होंगे कि अच्छा राइट पे तो बढ़ रहा है, लेफ्ट में हमें क्या पता, लेफ्ट में फंक्शन दिया ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये लोकल मिनिमा का केस कर रहा है, क्योंकि और राइट से भी तो छोटा चल रहा है, ठीक है। 1 पे आइए, 1 पे आपकी इस पॉइंट पे तो वैल्यू मिल गई ये, ठीक है ना, ये वैल्यू 2 मिल गई। बट 1 के जैसे ही आप बाद में जाएंगे तो 2 से स्मॉल होगा, बट जैसे ही 1 से आप ग्रेटर जाएंगे तो 2 से ग्रेटर होगा। तो एफ ऑफ 1 पे आप क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 स्मॉल है, एफ ऑफ 1 स्मॉल नहीं है, एफ ऑफ 1 ग्रेटर है एफ 1 प्लस एच से। 1 से आगे जाने पे एफ ऑफ 1 ग्रेटर है, बट एफ ऑफ 1 जो है वो स्मॉल है एफ 1 माइनस एच से। 1 से आप स्मॉल जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका, 1 से स्मॉल जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, और ये एफ ऑफ 1 से ग्रेटर है। तो समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा की कंडीशन नहीं फॉलो हो रही। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ या तो घट रहे, इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो फंक्शन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लगातार ना, ठीक है ना। राइट या लेफ्ट पर या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ पे आप नाइदर का केस आएगा, ना इंक्रीज मतलब ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। 4 पे आइए, 4 पे तो आपको वैल्यू ये पता है, बट 4 के जैसे लेफ्ट जाएंगे आपको स्मॉल वैल्यू मिलेगी, 4 के बाद जाएंगे तब भी इससे स्मॉल है, इस वाले से, यानी एफ ऑफ 4 आपको ये वाली हाइट है। यहाँ पे आप ऐसे जब ड्रा करेंगे ऐसे करके, समझ रहे हैं, बट जैसे ही आप 4 से ग्रेटर जाएंगे तो आपको ये ग्रेटर ही रहेगा F4 प्लस एच में, और ये ग्रेटर रहेगा 4 माइनस एच में। 4 से पहले आएंगे तब भी यही ग्रेटर है, तो ये आपको ग्रेटर मिल रहा है, यानी ये लोकल मैक्स है। 4 पे लोकल मैक्स है। 5 पे आते हैं, 5 आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 के ग्रेटर जाएंगे तो वैल्यू बड़ी मिलेगी, स्मॉल जाएंगे तो भी बड़ी, यानी 5 पे आपको लोकल मिनिमा मिल रही है। बात समझ में आ रहा है, 5 पे लोकल मिनिमा है। 6 पे आ जाइए, 6 पे नहीं लिखा है, चलिए मैं 6 भी लिखे दे रहा हूँ, ये 6 ये 7। 6 पे करेंगे तो 6 के आप राइट जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, और 6 पे सबसे ग्रेटर मिलेगा, यानी 6 पर भी आपको लोकल मैक्स मिल रहा है। 7 पे आइए तो 7 पे वैल्यू ही नहीं डिफाइन है, क्लोज्ड है। अगर मैं इस पूरे इंटरवल की मैं बात कर देता यहाँ पे तो -1 पे क्लोज्ड था, बट 7 पे ओपन हो गया, तो 7 पे आप नहीं चेक करेंगे, 7 पे देखेंगे ही नहीं, नॉट डिफाइंड, आप ऐसे समझ सकते हैं, नहीं मिलेगी वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे लोकल मैक्स लोकल मिनिमा तो पता चल गया, उनमें जो सबसे ग्रेटर होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्स, ग्लोबल मैक्स। तो सबसे ग्रेटर क्या है आपको पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट है, यानी 6 पर। तो एफ आप 6 पर जो आया है वैल्यू, ये 6 है, ये लोकल मैक्स के साथ साथ एब्सोल्यूट मैक्स भी है या ग्लोबल मैक्स भी है, आपको ये भी समझना है, राइट। ओके, अब सबसे स्मॉल वैल्यू क्या आई है, तो स्मॉल वैल्यू देखिए आपकी 4 पे, तो 4 पे क्या आया है, 4 पे आपका लोकल मैक्स आया है, हाँ 4 पे आपका 4 ये है ना, 4 के राइट जाएंगे 4 के लेफ्ट जाएंगे तो लोकल मिनिमा आया है। 4 पे आपका सॉरी लोकल मिनिमा है, 4 पे आपका लोकल मिनिमा है, और 5 पर भी लोकल मिनिमा है, बट यहाँ पे देखिए 4 पे वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ 4 ग्रेटर है, 5 पे वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 जो होगा और 5 एफ ऑफ 5 और कोई भी वैल्यू एफ ऑफ 5 से स्मॉल नहीं है। एफ ऑफ 4 हो सकती थी, बट 4 यहाँ पे नहीं डिफाइंड होकर यहाँ पे डिफाइंड है, तो एफ ऑफ 5 जो है ये आपका जो है एब्सोल्यूट मिनिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो उम्मीद है आपको एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का केस अच्छे से डिफाइन हो गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का, या ग्लोबल के लिए, लोकल के लिए भी, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के सहारे से और आपको बहुत ही इजी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पे और थोड़ी बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे मैंने आपको एक फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू mod x एंड 1। x कब होगा, जब आपका mod x लेस देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, और ये कब होगा, जब आपका x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा, लोकल मैक्स लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट समथिंग क्या होगा। तो आप देखिए इसको, आपको पता है mod x फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पर, ठीक है। आप इसको ग्राफ के थ्रू आइए, चलिए ग्राफ में स्केच करता हूँ। ये आपका x हो गया, ये आपको y हो गया, mod x है कहाँ पे 2, तो इसको आप जब लिखेंगे तो ये mod x लेस देन 2 का मतलब है x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन टू -2, तो ये आपका -2 हुआ, ये 2 हुआ, इसके बीच में आपको डिफाइन करना है mod x का ग्राफ ये होता है, सब पता है। बट 0 पर 0 ना हो करके, तो 0 पे आप सर्कल छोड़ के यहाँ 1 अगर मैं बोल दूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, 0 पे 1 है, ठीक है ना। ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये क्या होगा 0 पर, तो एफ ऑफ 0 क्या है आपका 1, ठीक है ना। अब 0 से आप आगे गए 0 प्लस एच, एफ आप 0 प्लस एच सर्च किए और एफ आप 0 माइनस एच, तो 0 प्लस गए तो ये आपको मिलेगा जो एफ आप 0 से क्या है, और यहाँ पे आए तो एफ आप 0 से क्या है, आप यहाँ पे सर्च करिए। एच आपका बहुत ही स्मॉल होता है, एच टेंडिंग टू 0, तो देखिए एफ आप 0 पर आपको जो वैल्यू है 1 है, और इसके जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 1 से स्मॉल मिलेगा, ये भी 1 से स्मॉल, मैं जबकि काफ़ी आगे गया हूँ तो 1 से स्मॉल मिल रहा है, यानी एफ आप 0 जो है वो ग्रेटर है,
एफ ऑफ जीरो क्या है, ग्रेटर है, तो सिंपल जीरो पे आप बोल सकते हैं क्या मिलेगा, लोकल मैक्स मिलेगा। देखिए एब्सोल्यूट मैक्स आप नहीं बोल सकते, एब्सोल्यूट मैक्स के लिए आपको यहाँ पे 2 पे मिलेगा, समझ रहे हैं, 2 पे आपको एब्सोल्यूट मैक्स मिलने वाला है, इसका 2 x इज इक्वल टू 2 पे एब्सोल्यूट मैक्स एफ ऑफ 2 बोले तो मॉड ऑफ 2 यानी 2 मिलेगा एब्सोल्यूट, ठीक है ना। बट लोकल की बात करूं वो भी जीरो पर, तो जीरो पर आपका जो लोकल मैक्स है वो होगा जीरो पर, मिनिमम नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये स्मॉल है क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो उम्मीद है आपको लोकल मैक्स और लोकल मिनिमम का केस आया होगा। आज मैंने जितना भी डिस्कशन किया हुआ है वो मैंने ज्योमेट्री पे किया हुआ है, ज्योमेट्री बेस पे किया हुआ है। आपको किसी भी रूल को नहीं बताया कि किस ढंग से आपको जाना है, किस वे से आपको किसी भी दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके आपको लोकल मैक्स या लोकल मिनिमम फाइंड करना है। अगर आज का लेक्चर समझ में आएगा तब आपको नेक्स्ट जो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से कैसे आप किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्स, एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करते हैं वो मैं, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वो सब आपको अब समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ एक्चुअल में आज हमने क्या किया, आप उसको अब समझिएगा। मैंने यहाँ पे फंक्शन की अब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमम की फंक्शन की डिफिनीशन लिखी है, समझिएगा आप, ठीक है ना। ग्राफ से आप रिलेट करिए, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी एक्स इज इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, आपको उस ए के आसपास ऐसी वैल्यू मिल जाए, नेबरहुड एग्जिस्ट हो जाए ए माइनस एच, ए प्लस एच टाइप का, कैसा नेबरहुड, सच दैट एफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ ए से हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है ना। आपको ये वाला था मैक्स वाला, तो अगर ये ए है तो ये एफ ऑफ ए जो होगा, एफ ऑफ ए हमेशा ग्रेटर होगा किसी भी एक्स, चाहे राइट लें या लेफ्ट लें। कहने का मतलब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसके नेबरहुड पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, एफ ऑफ ए से ग्रेटर नहीं जा सकता। और जब भी ये एफ ऑफ ए से ग्रेटर गया तो ये आपका लोकल मिनिमा का केस हो जाएगा। ये इसकी डिफिनीशन है, आपको समझ में आई होगी। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है फंक्शन की, आप समझिएगा। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू अगर केवल बोल दी जाए, या एब्सोल्यूट मैक्स या एब्सोल्यूट मिनिमा बोल दिया जाए, या ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मिनिमा बोल दिया जाए, तो वो क्या है, वो समझिएगा क्या है। किसी भी इंटरवल पे होगा वो, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज्ड इंटरवल पे है, देन एफ एक्स इज सेट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू इन ए बी इफ देयर एग्जिस्ट सी ए बी के बीच एक वैल्यू आपको सी ऐसी ज़रूर मिलनी चाहिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स, उसके अलावा कोई भी आप वैल्यू लीजिएगा एक्स, वो एफ ऑफ सी के या तो इक्वल आएगा या तो उससे स्मॉल होगा, ग्रेटर नहीं हो सकता। एफ ऑफ सी ही ग्रेटर होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका यहाँ पे एफ ऑफ सी जो होगा ये ग्लोबल मैक्स होगा, और अगर एफ ऑफ एक्स हमेशा, ये ग्लोबल मैक्स होगा यहाँ पे, हाँ, और इस वाले में ये ग्लोबल मिनिमा होगा अगर एफ एक्स आपका ग्रेटर हो गया। समझिएगा, ये आपको मैंने बताया था ना, इस तरह वाले फंक्शन में आपको लोकल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी कंडीशन कॉनकेव वाली नहीं बन रही है, बट इस ए और बी पे आपको ग्लोबल वाला कंडीशन जरूर मिलेगा। बी पर एक ऐसी वैल्यू एफ ऑफ बी है जो फंक्शन के और किसी भी पॉइंट पर, ए और बी के बीच कोई भी पॉइंट ले लोगे वहाँ पे उससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो बी पर ग्लोबल मैक्स है। वही इसने कहा कि ए और बी के बीच कोई भी एक्स ले लो तो एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ बी से ग्रेटर नहीं जाएगा तब आप बी को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का बस इतनी मतलब है, उस इंटरवल पे ऐसी वैल्यू जिस पर फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू होगी दूसरी उससे बड़ी ना मिले, बस ये मतलब था इसका। मैंने डिफिनीशन भी बता दिया। अगर ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आज आया होगा एक्चुअल में मैक्सिमा और मिनिमा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और कैसे आप फाइंड करते हैं, उसका कैसे लॉजिक होता है, वो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स, गुड नाइट।